हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। अब 4 से 5% के बीच का जो उछाल आया है आज, वो बहुत बेहतरीन रहा है। आज बजट था और बजट के दिन वोडाफोन आइडिया पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिनों से हम बात कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया दबाव में है, उसका एक कारण बजट एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और आज जिस तरह से इसमें एक उछाल आया है 5% का, एक दिन में ही 50 पैसे का, आप देखिए यहाँ पर उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। ₹11.70 के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक लेवल हो सकता है जहाँ पे बाइंग ज़्यादा होगी और यहाँ पर खरीदारी ज़्यादा होगी और बिकवाली कम हो जाएगी, और वही कारण बनेगा हमारा आने वाले समय में इस स्टॉक के ऊपर जाने का। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा खासा है और यहाँ से एक मोमेंटम जारी होगा हमारा, और यहाँ से एक स्टॉक जो है बुलिश जोन में आता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले बात करें कि आज जो मोमेंटम आया है वो किस तरह का रहा है, तो आप देखिए कि बाजार में बहुत अच्छी रैली आई है। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर एक बार नजर डाल लें तो यहाँ से आप 5% का एक अच्छा खासा मूव आया है निफ्टी 50 में। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 32,661 पर ट्रेड कर रहा है, 918 पॉइंट ऊपर है। 3% के आसपास का अप है ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें। 276 पॉइंट अप है हमारा नेक्स्ट निफ्टी मिड कैप 50। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 8-8.5% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप देखिए कि जो बाजार है ओवरऑल वो कितना अच्छा खासा एक सपोर्ट करता हुआ, बजट बाजार को सपोर्ट करता हुआ आया है। और जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी, मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस आर फुलफिल्ड बजट से, बट जो थोड़ी बहुत रह गई है उसका ही असर है कि कुछ स्टॉक्स जो है हमारे वो गिरावट में दिखाई दिए हैं। जैसे आप निफ्टी 50 में भी देखिए तो 45 स्टॉक जो है हमारे वो अप है, और आज भी 5 स्टॉक जो है वो डिक्लाइंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप देखिए यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह हैं इसमें। और ये इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। जैसे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत करके एक नई पॉलिसी आई है, जिसके अंतर्गत स्वस्थ सेवाएं जो हैं हमारी वो थोड़ी सी सस्ते दरों पर और मुफ्त दी जाएंगी। कुछ लोगों को सस्ते और कुछ लोगों को मुफ्त दी जाएंगी, तो वहां से एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वो हमारा जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री थी वहां पर एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि टैक्सेस में थोड़ा सा रिलीफ मिला है सीनियर सिटीजन्स को। और जो इनकम टैक्स थे वहां पर अनचेंज्ड, कुछ इजाफा नहीं किया गया है, ये अच्छी बात है। तो उससे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री, सपोर्टिंग सब्सिडरी है, वहां पर एक मूव अच्छा आएगा वहां पे, और उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें अगर हम, सेंसेक्स हमारा 5% के आसपास अप है। आप देखिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ स्टॉक को नहीं, आपको पूरा बाजार एनालाइज करना होता है कि बाजार किस तरफ मूव कर रहा है। बाजार ले रहा है करवट ग्रीन जोन की तरफ, तो हमारा स्टॉक भी करवट लेगा ग्रीन जोन की तरफ, यानी बुलिश जोन की तरफ। पिछले दिनों सेंसेक्स ने 50,000 टच किया, उसके बाद गिरावट का माहौल बना, 3,000 पॉइंट्स डाउन रहा है हमारा सेंसेक्स। और इसके बाद बावजूद आज देखिए बजट एक्सपेक्टेशंस ने किस तरह से रोल प्ले किया है। स्टार्टिंग में स्टॉक हमारा जो मतलब सेंसेक्स जो है हमारा वो थोड़ा सा गिरता हुआ, थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा था, बट उसके बावजूद जो धीरे धीरे करके जैसे जैसे निर्मला सीतारमन जी ने अपनी पॉलिसीज अनवील की हैं, उसी हिसाब से हमारा जो स्टॉक सेंसेक्स रहा है, इंडेक्सेस रहे हैं, वो प्ले ऑफ होते हुए दिखाई दिए। और यही स्थिति हमारे वोडाफोन आइडिया की भी रही है। देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा स्टेबलाइज जर्नी थी हमारी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया है इसने। और यही एक जो जर्नी है, जो चार्ट दिखाई देता है हमें यहाँ पर, वही एक बेहतरीन चीज है वोडाफोन आइडिया की। अब बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो आप देखिए 277 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज भी, इसमें 5% हमारा अप है। और आप देखिए कि ये वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड कंपनी है हमारी सेकंड लार्जेस्ट इन टेलीकॉम सेक्टर। तो यहाँ पर एक अच्छी बात आती हुई यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर आप इसमें बाइंग करते हैं तो आप सेकंड बिगेस्ट कंपनी बाय कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री बाय कर रहे हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, आप एज ए स्टॉक ना देखें, एज ए इंडस्ट्री देखें कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे 1 लाख कर रहे हैं, चाहे 2 लाख कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, आप उसका एक स्टेक परचेज कर रहे हैं, कंपनी का एक हिस्सा परचेज कर रहे हैं। और कंपनी क्या है हमारी? वोडाफोन आइडिया। कौन सी है हमारी? सेकंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है, 8 कंपनीज इंडिया में और सेकंड रैंक करती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट हैज अ ह्यूज डेट। वोडाफोन आइडिया का बहुत लंबा चौड़ा डेट है, बहुत लंबा चौड़ा एक कर्ज है, इस बात में कोई इनकार नहीं है। एजीआर और वहां पर केस चल रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने। अगर हम अपने नजरिए से देखें तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट के नजरिए से देखा जाए तो टैक्स लगना चाहिए। ओवरऑल क्या डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और वो फैसला आते ही वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से भागेगा। बहुत तेजी से मेरा मतलब है कि ये 100 रुपीज का जो एक बेंचमार्क होता है किसी भी स्टॉक प्राइस के लिए, वो क्रॉस करेगा और ये लार्ज कैप मिड कैप में आएगा हमारा। लार्ज कैप स्टॉक्स तो वोडाफोन आइडिया हमारा अच्छे स्टॉक्स में शामिल होगा उस समय पर। ठीक है, तो अब अगर इसके हम चार्ट की बात करें, आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ कि क्या कुछ चार्ट में पता लगता है हमारा। तो अभी हम आ चुके हैं चार्ट पर, और अब देखिए कि एक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसी हिसाब से हमारा स्टॉक प्राइस ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और एक जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था हमने, और हमारा स्टॉक उसी के नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। आप पिछली वीडियो भी देखेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन
₹11.90 ₹11.85 के आसपास का था और वहीं पर स्टॉक हमारा हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन भी आप देखेंगे तो वहीं पर हमारे स्टॉक ने हॉल्ट लिया है। यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी एक टच हुआ है स्टॉक ने और यहाँ दूसरे दिन भी कैंडल हमारे उस रेजिस्टेंस जोन को टच किया है और तीसरे दिन भी आप देखें तो तीसरे दिन लगातार उसी कैंडल को टच किया और आज का दिन भी देखें तो आज ग्रीन जोन में काफ़ी अच्छा एक मूव आता हुआ दिखाई दिया, बट जो ये वाली रेजिस्टेंस जोन है हमारा, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जब वॉल्यूम तेज आएगा और प्राइसेस ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखाई देगा हमें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चार्ट अभी भी मुझे मजबूत दिखाई देता है, उसका कारण है कि जो पॉलिसीज़ आई हैं उसका असर धीरे-धीरे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करने की बात कही है, वहाँ पर एक फ़ायदा दिखाई देगा एंड जिस तरह से वोडाफ़ोन आइडिया हर प्रोजेक्ट में, हर एक सब्सिडियरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों आप देखिए डिजिटल इंडस्ट्री में इसने काफ़ी खर्चा करने के प्लान्स लॉन्च किए थे। वूट के साथ इसने अपना एक टाई अप किया है और वहाँ पर फ्री सर्विसेज़ देने की बात कही है और इसके साथ-साथ इन्होंने फार्मास्यूटिकल के साथ भी टाई अप किया था, जहाँ पर उन्होंने सेंसर्स बाँटने की लिए एक पहल की थी। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म पर्पज़ से, तो आप देखिए कि वोडाफ़ोन आइडिया जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, वो आप एक उसका हिस्सा लेकर बैठे हैं और आने वाले समय में वो कितनी तेज़ी से ग्रो करेगी। कोई भी कंपनी यहाँ पे फेल होने नहीं आई और वोडाफ़ोन आइडिया के केस में तो बिल्कुल भी नहीं है और ये कंपनीज़ ऐसी हैं जो कम्पीट करेंगी आने वाले समय में भारती एयरटेल और जियो के साथ। जियो का हालाँकि अभी कुछ ख़ास नहीं है कि वो आईपीओ कब लॉन्च करेगी, बट स्टिल अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर एक भारती एयरटेल इसका टॉप कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो वोडाफ़ोन आइडिया है वो अच्छा खासा मूव दिखाएगा। 50 इसका आरएसआई है, आरएसआई की बात करें तो प्राइस स्ट्रेंथ दिखाता है ये और प्राइस मोमेंटम में है ये, बेहतरीन एक रैली आती हुई दिखाई देगी हमें जब हमारा ब्रेकआउट दिखाएगा और यहाँ पर एक अप मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वोडाफ़ोन आइडिया, अभी तो आप देखिए कि अभी बेयरिश क्रॉसओवर में ही हमारा स्टॉक डाउनवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड रैली है और हिस्टोग्राम भी हमारे डाउनवर्ड ही बन रहे हैं, बट जो आज ग्रीन कैंडल आई उसकी वजह से लगता है कि जल्दी ही ये जो है वो ऊपर की साइड की रैली करेगा और ये बुलिश क्रॉसओवर में, बुलिश ज़ोन में आता हुआ दिखाई देगा स्टॉक हमारा। एक अगर सपोर्ट ज़ोन की मैं बात करूँ तो सपोर्ट हमारा एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, एक यहाँ पर है जो ₹9.90 के आसपास है और जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग जहाँ पर हमारा स्टॉक होल्ड लेगा ₹10.70 ₹10.65 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बनता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हालाँकि बजट एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी हैं, तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि जो बिकवाली का माहौल बना था बाजार में वो खत्म हो चुका है और खरीदारी करने वाले वापस आ चुके हैं। एफआईआई, डीआईआई की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है आज, तो उनकी वजह से स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाएगा और वोडाफ़ोन आइडिया को बेचना बिल्कुल भी नहीं है। आपने परचेज़ कर रखा है तो बाय करके होल्ड करके रखो। आज देखिए टाटा मोटर्स को कितना अच्छा, टाटा मोटर्स इन्वेस्टर्स को कितना अच्छा फ़ायदा मिला है। वहीं पर अगर पंजाब नेशनल बैंक के इन्वेस्टर्स को देखें, उन्हें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। आईडीबीआई बैंक जो इतने दिनों से डेड बैंक की तरह बिहेव कर रहा था, उसमें भी आज 11-12% की रैली आई है। तो आपको वेट करना है, ठीक है? 5% की रैली इसमें भी आई है और इसके आने वाले दिनों में 11-12% की रैली आप इसमें भी आते हुए देखेंगे। तो आपको वेट करना है, होल्ड करके रखना है, घबराना नहीं है, पैनिक में आके बेचना नहीं है, ठीक है? तो इसी के साथ अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बताना वो क्या पूछना है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।